श्री राधे। मैं अपने गुरुदेव को और अपनी राधा रानी को और अपने प्रभु कृष्ण को और अपनी भोलेनाथ माता रानी को प्रणाम करके, प्रभु जी को, गणेश जी को प्रणाम करके आज मैं अपने अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझे विश्वास है कि जिस तरह मैं अपने जीवन में बहुत सारी द्वंद्व से, बहुत सारे प्रश्नों से का आंसर हमें नहीं मिल रहा था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, तो आपको हो सकता है कि मेरे माध्यम से उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, उन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। तो मैं प्रयास करूंगी और मैं क्या करूंगी, मैंने जो अध्ययन किया है मैं उसी के बेस पे आप लोगों को बताऊंगी। मैंने भी 5 साल पहले मैंने भी बहुत सारी चीज़ें, 4-5 साल हो गया, तो जीवन में समाज को लेकर, परिवार को लेकर, अपने जीवन को लेकर के, वर्किंग प्लेस को लेकर के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, तो अनुभव किया अपने जीवन में, अपने स्कूल, कोचिंग, कॉलेज में, कि हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हम अक्सर जानने का प्रयास करते हैं और हमें कहीं से प्राप्त नहीं होता है। तो हम बहुत परेशान होते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जीवन जीने की कला क्या है, जीवन हमें क्यों मिला है। जैसे आम लोगों की लाइफ में पढ़ाई लिखाई करो, कैरियर बनाओ, शादी करो, बच्चे करो, उनका फिर वही शादी विवाह, फिर वही जो हमारे पेरेंट्स ने किया हमें वही करना है आगे। यही हमें जनरली लाइफ में देखने सुनने को मिलती हैं, या कुछ समाज के लिए, देश के लिए आप करिए, परिवार के लिए करिए। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न आता था कि हमारा जीवन जो मिला है, जो मेरा खुद का है, वो किस लिए है? क्या वो सिर्फ समाज, परिवार और अन्य चीज़ों के लिए ही है? लेकिन वो तो हम कहीं कुछ तब दे पाते हैं जब हमारे पास खुद आत्मज्ञान हो, जब हमारे पास खुद जीने की क्षमता हो और लोगों को सही गलत का ज्ञान कराने की या खुद सीखने की, जानने की क्षमता हो। जब तक हमें वो नहीं है तब तक हम कैसे किसी चीज़ को कर सकते हैं। एक अच्छे परिवार को, एक अच्छे समाज को, एक अच्छे देश का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं जब तक हमें खुद ही ज्ञान नहीं है। तो मुझे लगा कि जो हमें ज्ञान है वो बहुत अधूरा ज्ञान है, बहुत कम है, और मैं तो ये मानती हूँ कि कुछ भी नहीं था। और वो जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होता है वो ऐसा होता है कि लाइक बॉम्ब, वो कभी फट जाए तो वो जो है समाधान नहीं है। तो बॉम्ब फटने के बाद क्या होता है सबको पता है, विनाश होता है। तो हमें ये सोचना था कि बॉम्ब को डिफ्यूज, मतलब उसे हमें कैसे बंद कर देना है। और मैं उसी को सीखने के लिए, खुद को जानने के लिए मैंने ये सोचा कि मुझे इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे, ऐसा कौन सा व्यक्ति हो जिससे मैं अपने सारे प्रश्नों का उत्तर जान सकूं। लेकिन मुझे कहीं से वो उत्तर मिल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैं भगवान कृष्ण की भक्त हूँ, तो मैंने श्रीमद् भागवत गीता के बारे में सुना था। तो मैंने सोचा कि लोग, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि गीता जी का जो पाठ करते हैं, सुनाते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसमें सिर्फ अर्जुन की उनकी बातचीत है, उसमें कथाएं हैं, मुझे समझ में नहीं आता उसमें हम क्या सीख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं स्वयं क्यों ना गीता जी का अध्ययन करूं। तो प्रभु की कृपा, श्री राधा रानी की कृपा से और हमारे गुरुदेव की कृपा से मुझे वो अवसर मिला। 4-5 साल पहले मैंने श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्ययन किया। तो उसमें मैंने ये पाया, मैंने ये सीखा कि हमारा जो जीवन है वो बेस है किस पे? कर्म और कर्तव्य पे। कर्म और कर्तव्य ही हमारा जीवन है, इसके आगे हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। और हमारा जीवन जो मिला है, मनुष्य जीवन, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। लेकिन हम इस माया जाल में ऐसे फंसे हुए हैं, इससे निकलना ही नहीं चाहते, इसी में फंस के, इसी में ही डिस्टर्ब होके मर जाते हैं। तो
मेरा स्वभाव जो था जन्म से जिज्ञासु था, मुझे जानने का, समझने का। तर्क की वजह से मुझे काफ़ी बार क्वेश्चन लगा दिया जाता था कि भाई कितना तर्क करते हो आप, लोग परेशान हो जाते थे। तो जब व्यक्ति का स्वभाव होता है कि जब तक उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता वो ढूँढता रहता है। तो मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर, यहाँ तक मैं ये कह सकती हूँ कि मनुष्य के सभी प्रश्नों का उत्तर हमारी श्रीमद् भागवत गीता जी में मिलता है। ये जो हमारे श्रीमद् भागवत गीता है, ये आपको वो सारी चीज़ें देगी, वो सारे प्रश्नों का आंसर देगी जो आपको कभी कहीं नहीं मिलता है। और आपके जीवन से रिलेटेड, आपके समाज से रिलेटेड, आपके परिवार से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रश्न होगा जो आप चाहते हैं कि इसका आंसर मिले, वो आपको सब यहाँ प्राप्त होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी लोगों से कि आप लोगों को समय हो तो एक बार श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्ययन ज़रूर करिए और उससे सही जानकारी सीखिए और लोगों को सही जानकारी दीजिए। और मैं प्रयास करूँगी कि मैं थोड़ा थोड़ा गीता जी को डेली समझाने का प्रयास करूँगी। राधे राधे।